चाणक्य नीति के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने अनेकों युवाओं को सही मार्ग दिखाया है। उनके नीतियों को पढ़ने और समझने से जीवन में पैदा हो रही कई समस्याएं दूर हो जाती है और व्यक्ति सफल हो जाता है। लेकिन आज हम इनके नीतियों के बारे में नहीं बल्कि इनके जीवन के बारे में जानेंगे। जब आप इनके जीवन को अपने जीवन से रिलेट करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी सोच और आपकी जिम्मेदारी कितनी छोटी है। तो देर किस बात की, लेट्स बिगिन। चाणक्य मगध के समीप एक छोटे से गांव के साधारण ब्राह्मण के पुत्र थे। उनके पिता का नाम चनक था। पिता ने उनका नाम कौटिल्य रखा था। अपनी पहचान छुपाने के लिए कौटिल्य ने अपना नाम बाद में विष्णुगुप्त रख लिया था। चाणक्य ने ही कौटिल्य नाम से अर्थशास्त्र लिखा था। चाणक्य के पिता चनक मगध के राजा से असंतुष्ट थे। चनक किसी भी तरह मिनिस्टर के पद पर पहुंचकर राज्य को विदेशी आक्रमणताओं से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र अमात्य सक्तार से सलाह करके धनानंद को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। लेकिन गुप्तचर के द्वारा इस षड्यंत्र का पता चल गया। उसने मगध के सम्राट को इस षड्यंत्र की जानकारी दी। चनक को बंदी बना लिया गया और राज्य भर में खबर फैलाई गई कि राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण की हत्या की जाएगी। जब चनक के पुत्र कौटिल्य को यह बात पता चली तो वह चिंतित और दुखी हो गया। चनक का कटा हुआ सिर राजधानी के चौराहे पे टांग दिया गया। पिता के कटे हुए सिर को देखकर कौटिल्य की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य की आयु 14 वर्ष थी। रात के अंधेरे में उसने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर को धीरे धीरे नीचे उतारा और एक कपड़े में लपेटकर चल दिया। अकेले कौटिल्य ने अपने पिता का दाह संस्कार किया। तब गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली और कहा, हे गंगे, जब तक हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं कर लेता तब तक पकाई हुई कोई भी वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महामंत्री के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लेता तब तक ये शिखा खुली ही रहेगी। मेरे पिता का तर्पण तभी पूर्ण होगा जब तक कि हत्यारे धनानंद का रक्त पिता के राख पर न चढ़ जाए। हे यमराज, धनानंद का नाम तू अपने लेख से काट दे। उसकी मृत्यु का लेख अब मैं ही लिखूंगा। बचपन में चाणक्य के मुंह में एक ज्ञान का दांत था। ऐसी धारणा थी कि ज्ञान का दांत होना राजा बनने का संकेत है। उसकी माँ ने एक बार एक ज्योतिष को सुनकर डर गई और रोते हुए बोली, चाणक्य बड़ा होकर राजा बन जाएगा और राजा बनने के बाद मुझे भूल जाएगा। तब चाणक्य ने एक पत्थर उठाकर अपने ज्ञान का दांत तोड़ दिया और अपनी माँ को वचन दिया कि माँ, तू चिंता मत कर, मैं अच्छी तरह से तेरा ख्याल रखूंगा। उसके बाद कौटिल्य ने अपना नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया। एक विद्वान पंडित राधा मोहन ने विष्णुगुप्त को सहारा दिया और उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवाया। ये चाणक्य के जीवन की नई शुरुआत थी। तक्षशिला में चाणक्य ने न केवल छात्र, कुलपति और बड़े बड़े विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया बल्कि अपने पड़ोसी राज्य के राजा पोरस से भी अपना परिचय बढ़ा लिया। चाणक्य देखने में सुंदर नहीं थे। उनके टूटे हुए दांत, काले रंग और टेढ़े पैर को देखकर सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे। इसीलिए उसकी आंखों में हमेशा क्रोध की ज्वाला जलती थी। चाणक्य का दृढ़ विश्वास था, शरीर से सुंदर देखने वाली महिला केवल एक रात के लिए खुश रख सकती है, लेकिन मन से सुंदर होने वाली महिला आपको जिंदगी भर खुश रख सकती है। मगध के सम्राट धनानंद ब्राह्मणों के लिए पुष्पपुर में एक भोजन कूट का आयोजन किया था। वहां राजा धनानंद को अखंड भारत की सुझाव देकर उपहार प्राप्त करने की इच्छा में चाणक्य भी उसमें शामिल थे। लेकिन धनानंद ने चाणक्य के कुरूप मुख को देखकर उनका अपमान किया और उनकी बातों का तिरस्कार किया। तब चाणक्य ने क्रोधित होकर नंदा साम्राज्य को नष्ट कर देने की एक बार फिर से प्रतिज्ञा ली। फिर क्या था, धनानंद ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन चाणक्य वहां से किसी तरह भागने में कामयाब हो गए। धनानंद के दरबार से भागने के बाद चाणक्य ने अपना सिर छिपा लिया और मगध के चारों ओर घूमना शुरू किया। इस दौरान वो अपने प्रतिद्वंदी धनानंद के बेटे पबता के साथ दोस्ती की। चाणक्य ने पबता के मन को जीतकर एक शाही अंगूठी प्राप्त की और जंगल में चले गए। अब वर्तमान में धनानंद के साम्राज्य को नष्ट करने के लिए चाणक्य के पास 2 हथियार थे। यदि चंद्रगुप्त उनमें से एक था तो दूसरी ओर पबता भी था। चाणक्य ने इन दोनों में से एक को प्रशिक्षित और सम्राट बनाने का फैसला किया। उन्होंने उनके बीच एक छोटी सी एग्जाम रखी। इस एग्जाम में चंद्रगुप्त पबता को हरा दिया। चंद्रगुप्त पर चाणक्य को गर्व हुआ। चाणक्य ने उसे 7 इयर्स का कठोर सैन्य प्रशिक्षण दिया। साथ ही साथ आदिवासी और वनवासी को मिलाकर एक सेना तैयार किया। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त एक सक्षम योद्धा बन गया।
इसीलिए चंद्रगुप्त ने बिना ज्यादा सोचे नंदों की राजधानी मगध पर हमला किया। लेकिन चंद्रगुप्त की छोटी सेना को नंदों के बड़े सेना ने कुचल दिया। चाणक्य और चंद्रगुप्त हताश होकर सिर छुपाकर घूमने लगे। एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त भेष बदलकर मगध में घूम रहे थे। तब उनको एक माँ की आवाज़ सुनाई दी जो अपने घर में अपने बेटे को डांट रही थी, क्योंकि गर्म रोटी के बीच का हिस्सा तोड़कर खाने की वजह से उसका हाथ जल गया था। तो माँ ने कहा, सीधे गर्म रोटी के बीच हाथ डालेगा तो जलेगा ही न। तू भी उस बेवकूफ़ चाणक्य की तरह क्यों कर रहा है, जो पहले सीमा प्रदेशों पर कब्जा करने की बजाय सीधा राजधानी पर हमला करके हाथ जला लिया है। पहले रोटी के किनारे को खाना, फिर बाद में बीच में हाथ लगाना। इस तरह उस माँ ने अपने बच्चों को डांटते हुए समझा रही थी। इसे चाणक्य और चंद्रगुप्त चुपके से सुन रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि पहले सीमा पर कब्जा किए बिना राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला करना एक बड़ी गलती थी। चाणक्य ने अपने को एनलाइटमेंट करने वाली उस माँ को प्रणाम करके आगे चले गए। चाणक्य की सलाह पर चंद्रगुप्त ने बॉर्डर पर आक्रमण करके उनको अपने वश में लेना शुरू कर दिया। फिर जंगलों के आदिवासियों को प्रशिक्षित करके अपने सेना में शामिल किया। इसके अलावा चाणक्य ने कई ऐसे चालाक कदम उठाए जिसकी वजह से सभी सीमा स्थानों पर नियंत्रण प्राप्त किया। क्रोध में शत्रु के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। चाणक्य ने शांति से सोचकर दुश्मन पर काबू पाने के लिए एक सामरिक रणनीति तैयार किया। चाणक्य के कहने पर सही समय देखकर चंद्रगुप्त ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला किया और धनानंद की हत्या कर दी। उसकी मृत्यु के बाद नंदा राजवंश को उखाड़ कर फेंक दिया। फिर चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह चाणक्य का अखंड भारत साम्राज्य स्थापित करने का सपना पूरा हुआ। साथ में धनानंद से लेने वाला बदला भी पूरा हुआ। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की कहानी, उनकी जीवन की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर चाणक्य की तरह भारत को अखंड नहीं बना सकते तो कम से कम अपने लाइफ को अखंड जरूर बनाइए। एक बात और, यू हैव कम फॉर द वर्ल्ड हैज नॉट कम फॉर यू। जय हिंद, वंदे मातरम।